हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 10 मिनट के अंदर आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की क्विक रिवीजन। एक एक टॉपिक, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट, बात करें प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। 10 मिनट में एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, एक एक टॉपिक कवर करूंगा इसके अंदर, बस बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग टाइम। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अगर मैं आप लोगों से न्यू रेशियो की बात करूं तो आपको पता होगा बहुत सारे केसेस आपने पढ़े। अगर केस वन की बात करूं मैं आपसे, केस वन में कहता है व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफिक पार्ट्स। स्पेसिफिक पार्ट्स का मतलब यहां पर क्या है? स्पेसिफिक पार्ट्स का मतलब, जैसे एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, इसे ले लेते 3/5 शेयर, विच ही टेक्स 2/5 from A and 1/5 from B. Students, these are the specific parts. 2/5 from A and 1/5 from B. अगर C A से लेता है 2/5, इसका मतलब A का शेयर 2/5 से क्या कम हो जाएगा? 2/5। और B का शेयर, B कितना दे रहा है? 1/5, तो B का शेयर क्या हो जाएगा? 1/5 से कम हो जाएगा। सर एलसीएम ले लेंगे। 5 - 2 = 3/10। 5 - 2 5 - 4, सॉरी, 1/10, एंड दिस इज 3/10। सर सी का शेयर कितना है? 3/5। आपको पता है डिनोमिनेटर इक्वल करना है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2/2, दैट इज 6/10। देयरफॉर न्यू रेशियो इज 1:3:6। तो इसे बोलते हैं स्पेसिफिक पार्ट्स। अच्छा, अच्छी बात ये, जो स्पेसिफिक पार्ट्स जो होते हैं, ये जो स्पेसिफिक पार्ट्स है आपके, यही क्या होती है आपकी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो स्टूडेंट डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो रेशियो इज 2:1। राइट सर। सर समझ में आ गया? सर अब हमें केस टू भी बता दीजिए फटाफट से, केस टू में क्या है। आइए केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू क्या होता है? न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन स्पेसिफिक रेशियो। इन स्पेसिफिक रेशियो की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, पहले वाला क्या था? पहले वाला था पार्ट, अब क्या है? रेशियो। तो अब करना क्या है? जैसे एग्जांपल है, वही सेम एग्जांपल ले लेता हूं। ए और बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, विच ही टेक्स हिज शेयर, यानी हिज वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? सी के लिए। हिज शेयर इन 7:3 फ्रॉम ए एंड बी। वो कहता है 1/5 अपना शेयर लेगा 7:3 में। तो सर पहले पता होना चाहिए उसके शेयर का 1/5 है कितना, 7:3 है कितना। तो बहुत सिंपल है, सी लेगा। स्टूडेंट में प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, प्रेजेंटेशन आप लोग सब कुछ देख चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा। राइट, तो सी विल गेट फ्रॉम ए। सी ए से लेगा अपने शेयर का 7/10, दैट इज, आपको पता ही है, का आपने पढ़ा है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स में, 7/50। सी लेगा बी से अपने ही शेयर का 3/10, दैट इज 3/50। अगर ए 7/50 देगा किसको? सी को, तो ए का शेयर क्या होगा? 7/50 से कम हो जाएगा। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? ए का शेयर अब क्या होगा? ए इज न्यू शेयर 3/5 - 7/50। एलसीएम आप ले लेंगे, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और बी का नया शेयर क्या होगा? 2/5 - 3/50। सर सी का शेयर तो मुझे पता ही है 1/5। आप इसके डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे और आपकी क्या आ जाएगी? न्यू रेशियो। सर एक बात बताइए, क्या इसमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता लग सकती है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये जो स्पेसिफिक रेशियो है ना, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। यानी इन दिस केस 7:3 इज आवर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए सर फटाफट से ले चले हमें केस नंबर थर्ड की तरफ। हाँ, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, दोबारा सुन सकते हो। मेरे को सिर्फ 5 या 10 मिनट में कवर करना है टॉपिक, तो इसलिए मेरी स्पीड बहुत हाई है। केस थ्री की बात करें तो केस थ्री में हमने कुछ सरेंडर वाले केसों की बात की थी। सरेंडर व्हेन ओल्ड पार्टनर, यहां पर ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। फॉर एग्जांपल ए एंड बी। एक बात क्लियर है, अगर पुराने पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं नए पार्टनर के फेवर में,
तो नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। जैसे ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 7:3 full stop. C admitted as a new partner. As a new partner. Full stop. A gives, और सरेंडर एक ही बात है, A gives 1/4 of his share and B gives 1/5 of his share in favor of C. तो A कहता है, A दे रहा है, A देता है अपने शेयर का, ये हिज वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? A के लिए। A का शेयर कितना है? 7/10। तो अपने शेयर का 1/4 दैट इज 7/40। और बी कितना देता है? बी देता है अपने शेयर का 1/5 दैट इज 3/50। अगर ए 7/40 दे रहा है तो ए का शेयर 7/40 से कम हो जाएगा। बिल्कुल सर, कम हो जाना चाहिए। तो ए 7/10 माइनस 7/40। सर फिर बी का नया शेयर क्या हो जाएगा? भाई बी को पहले मिलता था 3/10 माइनस वो कितना दे रहा है? 3/50। आप एलसीएम निकाल लेंगे। और सर सी का शेयर फिर क्या होगा? अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये ए का जो शेयर आया और जो बी का शेयर आया, दोनों को प्लस कर देते हैं। लेकिन भैया ये तो उनका रिमेनिंग शेयर है। जो ए दे रहा है और जो बी दे रहा है, इन दोनों को प्लस करो ना, इन दोनों को प्लस करो तो आएगा सी का शेयर। क्योंकि ए सी को दे रहा है और बी भी सी को दे रहा है, तो ये ए दे रहा है, ये बी दे रहा है, दोनों को मिला के आया सी का शेयर। सर एक बात बताओ, क्या इसमें भी हमें पता चल जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशो? हाँ, ये जो आप दे रहा है पार्टनर, यही क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 7/40 = 3/50। इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे और आपकी क्या आ जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। चलिए मूव करते हैं केस नंबर 4 की तरफ। सर केस नंबर 4 क्या कहता है? केस नंबर 4 कहता है, जिसे हमने नाम दिया था सिंपल केस, जिसमें ना कुछ भी नहीं लिखा होता, इसमें सीधा क्या होता है, क्वेश्चन बताया था मैं आपको कि इसका क्वेश्चन कैसे दिया होता है, बहुत ध्यान से देखना। बहुत सिंपल सा है, ना तो यहाँ पर कोई टेक कर रहा होगा, ना गिव कर रहा होगा, कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे ए एंड बी आर पार्ट, आपको पता है जब भी रेशो गिवन नहीं होती तो इक्वल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, फुल स्टॉप, कैलकुलेट न्यू रेशो। यानी सर ये कौन सा केस है? सिंपल के देखो ना, यहाँ पर सी अपना शेयर ले रहा है, ना ए और बी सी को कुछ दे रहे हैं, तो ये कौन सा केस हो गया? सिंपल केस। ऐसे केस में आप लोगों ने पढ़ा है ओल्ड रेशियो इज, हाँ बिल्कुल बच्चों, लेट वाला ही केस है, मुझे पता है। यस, यहाँ पर क्या करेंगे? लेट द टोटल प्रॉफिट, यस, लेट द टोटल प्रॉफिट बी ₹1, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/5 दैट इज 4/5। अगर ये सी का शेयर है तो बचा हुआ शेयर किसका होगा? ए और बी का। इसे ए और बी अपनी रेशियो में बांट लेंगे, 4/5 इंटू 1/2 दैट इज 4/10। बी का शेयर 4/5 इंटू 1/2 दैट इज 4/10 अगेन। सर सी का शेयर कितना हुआ? ऑब्वियसली 1/5 गिवन द क्वेश्चन। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे और रेशियो निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो न्यू रेशियो इज 4:4:2। सर ऐसे छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, बट इज डिविजिबल बाय 2, तो इसको शॉर्ट में कर दो। 2 2 4, 2 2 4, 2 2 1। सर इसमें भी क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल। ऐसे केस में जो ओल्ड रेशियो होती है वही क्या होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। यानी ये हमारी क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नो नीड टू कैलकुलेट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। सर केस 5 में इसी में ऐड ऑन कर देता हूं ताकि टाइम बच जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन में मुझे फ्यूचर रेशियो दिया हो, किसका? फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। मान लेते हैं फ्यूचर रेशियो ऑफ पार्टनर यानी ए एंड बी 7:3। किसका फ्यूचर रेशियो? ओल्ड पार्टनर्स का। ध्यान रखना, अगर फ्यूचर रेशियो ऑल पार्टनर हो जाए तो वो न्यू रेशियो हो गई, लेकिन यहां पर क्या? ओल्ड पार्टनर। अगर ओल्ड पार्टनर का रेशियो हो जाएगा तो ये केस 5 बन जाएगा जब फ्यूचर रेशियो क्वेश्चन में गिवन होती है। सर करना क्या? बिल्कुल सेम करना है, 1/4/5। बस इस 4/5 को जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इसे ओल्ड रेशियो में ना बांटकर आप कौन सी रेशियो बांटे? फ्यूचर रेशियो में। यानी इस 4/5 को आप बांटेंगे 7:3 में। ए 7/10, B 4/5 into 3/10, सर C 1/5।
कोई चेंज नहीं है, बस ये रिमेनिंग ओल्ड रेशियो में ना बांट कर किसमें बांटे, फ्यूचर रेशियो। क्या सर इसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हैं? आंसर इज नो, इसमें डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। यानी सर 4 केस में निकाल सकते हैं लेकिन इसमें निकाल सकते हैं। तो सर निकाले कैसे? निकालना वही पड़ेगा आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सर कौन कौन से केस में निकालनी पड़ती है? एक तो मैंने अभी आपको बता दिया, इन केस फिफ्थ, ये जो अभी अभी बताया मैंने आपको फ्यूचर रेशियो वाला, इसमें आपको निकालनी पड़ेगी। और दूसरा, जब व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो बोथ गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, जब आपको दोनों ही क्वेश्चन में गिवन होगी तो बच्चों आपको माइनस करके ही निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद बेटे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बातें करते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करूं, आपको पता है नए पार्टनर के आने से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को लॉस हो जाता है और नया पार्टनर लॉस कंपनसेट करता है इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, सबको पता है। यस, अब तो हम बात करें सीधी सीधी रिवीजन की। सर यहाँ पे 3 बातें सामने आती थी, हमें याद है अच्छी तरह। जब नया पार्टनर प्रीमियम लाता है और जब नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता, या नया पार्टनर कुछ पार्ट लेकर आता है, पूरा नहीं लाता। एग्जाम्पल के लिए नए पार्टनर से 1 लाख रुपए मांगे, वो लेकर आ गया, केस बन गया, लाता है। 1 लाख रुपए वो नहीं लाया यानी प्रीमियम नहीं लाया। फॉर सपोज वो लेस देन 1 लाख रुपए लेके आ गया, फॉर एग्जाम्पल 40,000 ले आया, तो इसका मतलब वो पूरा प्रीमियम नहीं लाया, वो कुछ पार्ट ऑफ प्रीमियम लेकर आ गया। आई होप बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब प्रीमियम नहीं लाता, ये भी आपको पता है, यहां पर 3 बातें सामने आती है। एक तो प्रीमियम पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, अगर प्रीमियम को बिजनेस के बाहर ही सेटल कर लिया तो नो एंट्री फॉर प्रीमियम। लेकिन सर अगर कैपिटल भी आ रही हो तो कैपिटल की एंट्री तो बच्चों आपको करनी पड़ेगी, कैश या बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर दूसरा कह सकते हैं प्रीमियम पेड इन द बिजनेस, कहां पर पे किया गया? पेड इन बिजनेस। और कहां रखा गया? रिटेन इन द बिजनेस। यानी वो ये बताना चाहता है घर नहीं निकाल के लेके गए, रिटेन वहीं पर छोड़ दिया। अच्छा जी, रिटेन। तो इसका मतलब सर नया पार्टनर प्रीमियम लाया, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, अगर कैपिटल है साथ साथ कैपिटल की एंट्री कर लो, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इस प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा और कौन सी रेशियो में बढ़ जाएगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर अगर प्रीमियम विड्रॉ हो जाए, अगर प्रीमियम क्या हो जाए? विड्रॉ हो जाए। विड्रॉ का मतलब क्या? पहले पैसा बिजनेस में आया होगा, उसके बाद बांटा होगा, उसके बाद ही तो निकाला होगा। यस सर। यानी अगर मैं बात करूं तो ये 2 एंट्री एज इट इज रिपीट होगी, लाने की और वो। अब तीसरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी? विड्रॉ, निकालने की। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब 2-3 बातें हैं भाई, जितना अगर मिला है उतना ही बांट रहे हैं, उससे कम बांट रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिया होगा। सर अगर मान लो क्वेश्चन आपको बताए ना कि प्राइवेटली है, पेड इन बिजनेस है, रिटेन है, विड्रॉन है, तो फिर हम ऑलवेज क्या मानेंगे? रिटेन इन द बिजनेस, यानी ये 2 एंट्री पास करेंगे, राइट। अच्छा सर, समझ में आ गया। सर अगर मान लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल वो नहीं लाता, कोई बात नहीं, मान लेते हैं वो कैपिटल ला रहा है, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जब नहीं लाता तो हम एक एसेट क्रिएट कर लेते हैं, उस एसेट का नाम होता है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। जितना पैसा वो नहीं लाता वो क्या करते हैं? करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं और किस में बांट देते हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में। कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग। बहुत आसान है बच्चों, लाता है तो प्रीमियम के नाम से बांटते हैं और नहीं लाता तो करंट अकाउंट से, क्योंकि ये मेरी क्या बन जाती है? एसेट। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप इसको एसेट में ट्रीट करोगे, राइट सर। सर अगर मान लो वो पार्ट लाता है, बेटे पार्ट वाला तो ना पहले कॉमन सेंस लगाओ। अगर मैंने उससे 1 लाख रुपए मांगे और वो 40,000 रुपए दे रहा है, तो एक एंगल हो गया कि वो 40,000 रुपए ला रहा है, दूसरा एंगल हो गया वो 60,000 नहीं ला रहा। तो बहुत सिंपल है, लाता है तो प्रीमियम के नाम से बांटते हैं और नहीं लाता तो करंट अकाउंट के नाम से बांटते हैं, वेरी सिंपल। तो ठीक है, जितना ला रहा है उसके लिए एंट्री कर दी हमने, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 40,000 की एंट्री हो गई। और अगर क्वेश्चन मुझे बोलता है कैपिटल आ रहा है तो मैं कैपिटल की एंट्री कर दूं। अब सर क्या होगा? जितना लाता है
वो तो बांट देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, डेबिट, और जितना नहीं लाता वो बांट देंगे न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से, इसे एसेट बना लेंगे। ये दोनों ही पैसे मिलाकर किसे मिल जाएंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। कौन सी रेशो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। आई होप इतनी बात भी समझ में आती है। जी सर। सर एक बात बताओ, एक वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, इफ प्रीमियम इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। हाँ, अगर इस किसी भी केस में एक वर्ड लिखा हो, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, सर क्या मतलब होता है? अभी आगे चल के बताऊंगा, आप लोगों को सबको पता है। तो इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे? शुड बी रिटर्न ऑफ। क्या कर देंगे? शुड बी रिटर्न ऑफ। तो इस किसी भी केस में एक एंट्री और बढ़ जाएगी, जो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मान के चलो सबसे पहले एंट्री ये करेंगे, बाकी हम ट्रीटमेंट की कर लेंगे। और कौन सी रेशो में होगी? इन ओल्ड रेशो। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन वीडियोस है बेटा, ऐसा ही मिलेगा। अगर डिटेल में देखना है तो मेरी दूसरी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। चलिए सर, फिर ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का क्या? लाइक जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L। सेपरेट डिस्कशन करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर। भाई ये सारे प्रॉफिट किसके? ओल्ड पार्टनर्स के। से ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। जर्नल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, P&L डेबिट। अभी एक काम करता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख देता हूं, इफ नो क्लेम इज डिटरमाइंड, अगर कोई क्लेम ही नहीं है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, यानी इसकी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कोई भी प्रॉफिट हो सारा का सारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाए। कौन सी रेशो में? इन ओल्ड रेशो। सर अगर मान लो लॉस हो गया तो हाँ, कोई लॉस हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको ऐसे समझो आप, जैसे एक बैलेंस शीट है। आपको पता है जो लॉस होते हैं वो एसेट में होते हैं। जनरली आपको P&L के नाम से मिलेगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। या अभी थोड़ी देर पहले मैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर की बातें कर रहा था ना, तो गुडविल मतलब एसेट के अंदर दिख रही है, राइट। और यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सारी बातें मैं आपसे कर रहा था, राइट। इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर मैं करूं तो ये सब क्या हो जाएंगे? डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, राइट। और इन सब के लिए सब क्या हो जाएगा? क्रेडिट, यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। अगर आप ध्यान से देखो, गुडविल राइट ऑफ की एंट्री मैंने यही पढ़ाई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने एंट्री यही पढ़ाई थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और डेबिट टू गुडविल अकाउंट, राइट। सर वर्कमैन कंपनसेशन इसका क्या करोगे? बिल्कुल बताऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। सर इसके बाद हमने पढ़ना था एक ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए लॉस हमेशा क्या होंगे? डेबिट, और प्रॉफिट हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट। हमें लॉस हो जाता है जब हमारी किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, और हमें लॉस हो जाता है अगर किसी भी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए। हमें प्रॉफिट हो जाता है जब किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए और लाइबिलिटीज की वैल्यू घट जाए। बिल्कुल सही है सर। अगर मान लो कोई नई एसेट क्रिएट हो जाए, यानी अनरिकॉर्डेड थी, रिकॉर्ड करी तो भी तो एक एसेट रेज हो गई, प्रॉफिट हो गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर रिकॉर्ड करोगे तो लॉस हो जाएगा, क्लोज। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। और अगर ये साइड ज्यादा है तो ये वाली साइड अगर ज्यादा है तो इधर क्या निकल जाएगा? लॉस, लॉस ट्रांसफर। ये भी किस में होगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, राइट। जी सर। सर इसके बाद करें क्या? देखो वैसे तो बच्चों टॉपिक होना चाहिए, बट रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से थोड़े शॉर्टकट बताऊंगा। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ABC मैं ले लेता हूं एग्जांपल के लिए। आपने क्लास 11th में थोड़े से रूल्स पढ़े होंगे, अगर आपको याद होगा तो आपको पता है कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और घटती है तो डेबिट होती है। पहले मैं आपको इसी तरह से बता देता हूं, फिर उसके बाद छोटा सा गुरु मंत्र दे दूंगा ताकि आप गलती ना करो। देखो,
पुरानी कैपिटल है तो इसका मतलब बिजनेस में क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मान लेते हैं ए बी सी 3 पार्टनर है और सी जो है वो एक न्यू पार्टनर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहला ट्रीटमेंट हमने पढ़ा रेशो का, फिर सैक्रिफाइस रेशो, फिर हमने पढ़ा गुडविल। नया पार्टनर अगर गुडविल लाता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा तो उससे कैपिटल उनकी क्या होगी, बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ए और बी दोनों ही क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो जब नया पार्टनर प्रीमियम लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से इनकी कैपिटल बढ़ेगी। अगर नया पार्टनर प्रीमियम नहीं लाता तो नए पार्टनर सी के करंट अकाउंट से बढ़ेगी। और अगर कुछ पार्ट लाता है तो जितना पार्ट लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मिलेगी, और जितना नहीं लाता वो करंट अकाउंट के नाम से मिलेगी। उसके बाद हमने पढ़ा नया पार्टनर कैपिटल लाता है, जब नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी ना, क्रेडिट हो गई, कैश या बैंक ये बढ़ गई। सर इसके अलावा बता दो, हमने इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब प्रॉफिट्स पार्टनर्स को मिलेंगे, ऑब्वियसली जब प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेंगे तो उससे कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट, वो जर्नल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो या पीएनएल हो, ठीक है, ये मिल गए। सर फिर हमने पढ़ा था लॉस के बारे में पढ़ा था, जब लॉस पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा तो उससे कैपिटल घटेगी। लॉस के नाम जैसे पीएनएल ओल्ड रेशियो, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, गुडविल राइट ऑफ करनी है उससे भी पार्टनर्स कैपिटल घट जाएगी, राइट। सर इसके बाद हमने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट किया था। रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर का है। और अगर लॉस हो गया तो बिजनेस की कैपिटल घटेगी। इसके अलावा बेटे बच्चे अक्सर दिक्कत करते हैं, सर समझ में नहीं आता क्या करें, अरे भाई कॉमन सेंस है, इसके अलावा क्या हो सकता है ज्यादा, कोई पार्टनर किसी एसेट को टेकन ओवर कर ले। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेकन ओवर कर लेगा तो डेफिनेटली मेरे बिजनेस की एसेट, मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, अलग है। तो बिजनेस से एक एसेट जा रही है तो बिजनेस ने उससे पैसा लेना है तो उससे उसकी कैपिटल घट जाएगी। तो टू एसेट जिस भी पार्टनर ने ली होगी उसके नाम से, या फिर इन एसेट के नाम से, इन्वेस्टमेंट ली तो इन्वेस्टमेंट के नाम से, मशीनरी ली तो मशीनरी के नाम से आ जाएगी। और बेटे ये क्लोज हो जाएगी, इसके बाद आ जाएगा बैलेंस शीट। आइडियली तो यही आता है। सर फिर भी हम भूल गए तो मैंने बताया रिवीजन है ना, चलो और कोई शॉर्टकट देखते हैं, क्या क्या जितना शॉर्टकट लगा सकते, दिमाग लगा सकते उतना लगा लेते। जैसे ये बैलेंस शीट है आपकी, बैलेंस शीट में या गुडविल, पी&एल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा, यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे, किसी भी नाम से होंगे, राइट। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ध्यान रखना हर चीज आपको क्रॉस ट्रांसफर करनी है। जैसे कैपिटल भी होगी यहाँ पर तो हर चीज क्रॉस, ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, जैसे बाय बैलेंस बीडी कैपिटल के लिए यूज हो जाएगा और बाय जनरल रिजर्व यहाँ बढ़ जाएगा, आप देख रहे हो, बाय रिजर्व फंड ये इधर आया तो टू गुडविल अपोजिट। ये कुछ चीजें तो है जो आपको गलती नहीं करनी चाहिए, राइट। और आई होप इतनी बातें सब बच्चों को समझ में आ गई होगी और बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सर अब क्या करें बेटे, क्लिप बहुत बड़ा होता जा रहा है, एक काम करेंगे हम आपको अगले क्लिप के अंदर, मुझे पता है अच्छी तरह आपका दिमाग चल रहा होगा सर वो प्लीज हमें ना वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बता दिए। चलो उसको कोशिश करता हूँ 30-40 सेकंड में कवर करने के लिए, ध्यान से देखिए। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दो बातें हो सकती है, या तो ये बैलेंस शीट में गिवन होगा या गिवन नहीं होगा। अगर गिवन ही नहीं होगा तो मामला खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है। गिवन होगा तो तीन बातें आती है, जो क्लेम है, क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, या क्लेम इज लेस देन रिजर्व। समझाने के लिए एक फिगर आउट कर लेते हैं, जैसे मान लो रिजर्व 10,000 है, 10,000 ही क्लेम हुआ और 10,000 रुपए का रिजर्व था। क्लेम हुआ 12,000 रुपए का, रिजर्व था 10,000। क्लेम हुआ 8,000 रुपए का और रिजर्व था कितना, 10,000, राइट। तो सर एक बात बताओ, जितना सोचा था उतना नुकसान हो गया, तो यहां पर कोई प्रॉफिट लॉस की बातें नहीं हो रही, ना किसी बैलेंस बचने की बात हो रही, सब खत्म। बस न्यू बैलेंस शीट के अंदर क्या आ जाएगा, क्लेम। सर एक बात बताइए, हमने सोचा था 10,000 रुपए का नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान कितने हो, 12,000 रुपए का। तो सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन लॉस हुआ 2,000 रुपए का, और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी बन गई आपकी कितने की, 12,000 रुपए। सर लेकिन अगर मान के चलो क्लेम हो गया आपका 8,000,
हमने सोचा था 10,000 रुपए का नुकसान हो सकता है, नुकसान कितने हो 8,000 रुपए का, तो यहां सबसे पहले 2,000 रुपए बच गए, तो 2,000 रुपए ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, राइट। और सर 8,000 रुपए न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बैलेंस शीट। सर अगर मान लो वर्कमैन कंपनसेशन बनाया नहीं और क्लेम हो गया, अरे कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये सारा का सारा आपका हो जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है बच्चों, मैंने कोशिश की है पूरे एडमिशन कंप्लीट करने की, डे टू डे बेसिस पर डेली आपको अपडेट दे दूंगा, डेली वीडियोस डाल दूंगा। एग्जाम से पहले ये थोड़ा सा समय निकालकर जरूर आइएगा। ऑल द बेस्ट, आप इसको जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।